नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। मौत ऐसी चीज है जिसका नाम सुनने भर से अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती है, लेकिन बगदादी के सिरफिरे आतंकवादियों के लिए शायद मौत हंसी खेल का नाम है। तभी तो इराक के एक आतंकवादी कैंप में जब दुश्मन के ठिकाने पर हमले के लिए जाने वाले फिदाइनों में पहले मैं की होड़ लगी तो फैसला दो बंद मुट्ठियों से लिया गया। दो ऐसी मुट्ठियां जिनमें एक में मौत कैद थी तो दूसरे में जिंदगी। ये तस्वीरें हैं आईएसआईएस के एक टेरर कैंप की। कैंप का माहौल इस वक्त बेहद खुशनुमा है। 20 से 25 साल के ये नौजवान आतंकवादी आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत कोई मामूली गुफ्तगू नहीं बल्कि एक खौफनाक खेल से जुड़ी है। खेल मौत की बोली लगाने की। और फिर इसी बातचीत के बीच एक आतंकवादी अपने दोनों हाथ पीछे ले जाकर अपनी मुट्ठी में कुछ छुपा लेता है, यानी उसकी एक मुट्ठी भरी हुई है जबकि दूसरी खाली। इसके बाद वो दोनों मुट्ठियां आगे करता है और सामने खड़े आतंकवादियों से एक मुट्ठी छूने को कहता है। दरअसल इस तरह ये आतंकवादी एक फैसला लेना चाहते हैं, फैसला हार और जीत का। इस खेल के नियम बिल्कुल साफ हैं। जो भरी हुई मुट्ठी छुएगा जीत उसकी होगी, जबकि खाली मुट्ठी जिसके हिस्से में खुलेगी उसे हार माननी होगी। और तब नियम के मुताबिक एक आतंकवादी आगे बढ़कर एक मुट्ठी छू लेता है। इत्तेफाक से ये भरी हुई मुट्ठी है, यानी जीत उसके हाथ लगती है। अब अपनी जीत पर यह आतंकवादी बेतहाशा चहकने लगता है। वहां मौजूद बाकी के आतंकवादी उसे आगे बढ़कर जीत की बधाई देने लगते हैं। बाजी जीतने वाले आतंकवादी के चेहरे के हाव भाव, उसकी खुशी और वहां मौजूद तमाम लोगों का उसे यूं बधाई देना ये इशारा करता है कि ये जीत कोई मामूली जीत नहीं बल्कि कोई बड़ी कामयाबी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कामयाबी है क्या? आखिर ये जीत कैसी है? और आखिर इस खेल का सच क्या है? तो जवाब सुनने से पहले आइए एक बार इस खेल का अंजाम देख लेते हैं। तो देखा आपने, ये दरअसल खुली और बंद मुट्ठी से खेली गई एक ऐसी बाजी है जिसका अंजाम इसी धमाके की सूरत में सामने आया। दरअसल ये आतंकवादी अपने आका यानी आईएसआईएस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी के इशारे पर इराकी फौज के कब्जे वाली कुछ जगहों पर आत्मघाती हमले करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस वक्त कैंप में मौजूद कई आतंकवादी इस काम के लिए तैयार थे। गरज ये कि इन आतंकवादियों को यह लगता है कि जो भी इस तरह दुश्मन के खेमे में खुद को बम बांधकर उड़ा लेगा उसे सीधे जन्नत हासिल होगी। और बस इसी इरादे से इन आतंकवादियों में ये होड़ लगी थी कि आखिर कौन सबसे पहले मानव बम के तौर पर खुद को उड़ाने दुश्मन के खेमे तक जाएगा। और जब बातचीत के जरिए ये आतंकवादी इस हमले के लिए अपने बीच से किसी एक मानव बम को चुनने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने खुली और बंद मुट्ठी के इस खेल का सहारा लिया। अक्सर दुनिया भर में बच्चे अलग अलग खेलों में जीत हार के लिए ऐसी खुली और बंद मुट्ठी की बाजियां खेला करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि इन खूंखार आतंकवादियों का दिमाग किस कदर खराब हो चुका है कि वो मरने मारने के लिए भी खुली और बंद मुट्ठी के इस खेल के सहारे अपनी बारी का फैसला कर रहे हैं।
और जैसे ही इस खेल में जीत हाथ लगती है, ये आतंकवादी कुछ ऐसे उछलने लगता है जैसे ये बाजी मौत की नहीं बल्कि किसी बड़ी खुशी या फिर जिंदगी की हो। लेकिन इन सनकी आतंकवादियों का दिमाग शायद उल्टा ही चलता है। तभी तो मौत की इस बाजी पर सभी ठठाकर हंसते हैं और जीत के साथ ही ये आतंकवादी अपनी सुसाइड बेल्ट बदन में लपेटकर अपने आखिरी सफर के लिए निकल जाता है। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। इराक में फौज और कुर्दिश फाइटरों से बुरी तरह घिर चुके आईएसआईएस की पीठ अब दीवार पे जा लगी है। यानी अब उसके लिए पीछे जाने की कोई जगह नहीं बची, जबकि आगे मौत खड़ी है। ऐसे में आतंकवादियों ने जो तरीका चुना है वो बिल्कुल उनके मिजाज को सूट करता है। फौज और कुर्दिश फाइटरों को डराने के लिए वो ताबड़तोड़ फिदाइन हमले कर रहा है। तो पेश है इराक में जारी ऐसे ही खौफनाक हमलों की चंद तस्वीरें बिल्कुल लाइव। मोसूल से आतंक का खात्मा अब बेहद करीब है, मगर मरने से पहले बगदादी के गुर्गे सब कुछ तबाह कर देना चाहते हैं। फिर चाहे ये तबाही इन आतंकवादियों की लाश पर होकर ही क्यों ना आए। पूरे मोसूल को कब्रिस्तान में तब्दील करने पर आमादा इन आतंकवादियों की बदौलत ही अब इस इलाके में फिदाइन हमलों की बाढ़ सी आ गई है। तस्वीर नंबर 1। कैसे बारूद से भरी ये गाड़ी करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करते हुए रिहायशी इलाकों में घुस रही है। खड़े हैं और फिर ऐसा धमाका होता है जिसका गुबार आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर तक दिखता है। देखिए कैसे धमाके से पहले आतंकी गाड़ी को अपनी तरफ आता देखकर आम लोग जान बचाने के लिए बेसाख्ता भाग रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बेहद खौफनाक है। इस धमाके से आसपास का पूरा इलाका बुरी तरह तबाह हो जाता है। तस्वीर नंबर 2। फरमान मिला है जहां इराकी फौजों ने अपना ठिकाना बना रखा है, मगर फौजियों को भागता देख गाड़ी में मौजूद आतंकी ने उसे इस इमारत के पास ब्लास्ट नहीं किया, बल्कि रिहायशी इलाके में उस जगह पर ब्लास्ट किया जहां पर ये फौजी मौजूद थे। तस्वीर नंबर 3। बारूद से भरी इस कार पर नजरें गड़ाए रखिएगा, क्योंकि इसे देखकर ही आपको पता चलेगा कि कैसे बगदादी के ये आतंकवादी मोसूल के रिहायशी इलाकों में फिदाइन धमाके कर तबाही मचाने पर तुले हैं। तेजी से बढ़ रही इस कार का रुख आम लोगों की तरफ है, जिसे देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। मगर जैसे ही कार में बैठा आतंकी बारूद समेत खुद को उड़ा लेता है तो धमाके से पूरा इलाका हिल जाता है। अंदाजा लगाइए इस धमाके से कितनी बर्बादी हुई होगी। तस्वीर नंबर 4। आईएसआईएस के आतंकवादियों का अब एक ही मिशन है, मरने से पहले मारो। लिहाजा गाड़ी में बारूद भर भर कर आतंकवादी इराकी सेनाओं के टैंक उड़ा रहे हैं। देखिए कैसे डगमगाती हुई बारूद से भरी ये कार इराकी सेना के टैंक की तरफ बढ़ रही है। टैंक में बैठे इराकी सैनिकों ने इसे पहले ही देख लिया था, मगर उन्हें इससे बच निकलने का मौका ही नहीं मिला। धमाका हुआ तो उसकी गूंज और उससे निकला धुआं कई किलोमीटर तक देखा और सुना गया। तस्वीर नंबर 5। ज्यादा से ज्यादा इराकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं ताकि सेना का हौसला पस्त किया जा सके,
मगर सेना के जवान जान की परवाह किए बगैर पूरी ताकत से मोसूल में डटे हुए हैं। तस्वीर देखिए कैसे आतंकवादियों की इस गाड़ी को देखकर एक तरफ इराकी फौजी महफूज ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ टैंक में मौजूद फौजी उसे बचाने के लिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस धमाके से किसी का भी बच पाना नामुमकिन था। तस्वीर नंबर 6। बारूद से भरी गाड़ियों को जब जब फिदाइन लेकर निकलते हैं तो बाकी आतंकी उनका ऐसे ही हौसला बढ़ाते हैं जैसे वो शहीद होने जा रहा है। मगर आतंक के इन नुमाइंदों को नहीं मालूम कि लोगों को मारकर कोई शहीद नहीं होता बल्कि कातिल बनता है। इस जंगी गाड़ी को भी जब छोड़ा गया तो इसमें बारूद भरा था और बाहर खड़े आतंकी अंदर बैठे फिदाइन का हौसला बढ़ा रहे थे। और जब सैन्य ठिकाने पर इस गाड़ी ने हमला किया तो मंजर बेहद डरावना था। तस्वीर नंबर 7। जो आतंकवादी बारूद से भरी गाड़ी लेकर निकले, इसीलिए ये ठीक उसी जगह पर धमाका करते हैं जहां ज्यादा से उस जगह की तरफ बढ़ रहा है जहां सेना ने अपना ठिकाना बना रखा है। बारूद से भरी गाड़ी को अपनी तरफ आता देखकर सैनिक पहले अलर्ट हो जाते हैं और जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। यहाँ भी जोरदार धमाका होता है लेकिन बहुत से फौजी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तस्वीर नंबर 8। कुछ ऐसी ही भयानक तस्वीर इस हमले में भी नजर आती है। तमाम रास्तों को तय करता हुआ ये गाड़ी सीधे इराकी सेना के टैंक की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। इसे रोकने के लिए टैंक में बैठे फौजी ने कोशिश भी की लेकिन मिसफायर हो गया और गाड़ी सीधे टैंक से जा टकराई। मगर इस टक्कर के बावजूद धमाका नहीं हुआ। फिर आतंकी ने खुद ही ट्रिगर दबाया और महज 4 सेकंड में ये पूरा इलाका आग की लपटों और फिर काले धुएं में लिपटा नजर आया। अब हालत यह है कि एक के बाद एक कई ऐसे धमाकों से आतंकवादियों ने पूरे मोसूल को थर्रा कर रख दिया है। मगर आतंकवादियों के इस प्रोपोगेंडा वीडियो का ये मतलब कतई नहीं है कि ISIS मोसूल की जंग में बराबर की टक्कर दे रहा है, बल्कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आतंकवादियों की तरफ से जारी की गई है। लेकिन असल में हकीकत ये है कि इराकी और कुर्दिश फौजों ने मोसूल पर पूरी तरह से चढ़ाई कर दी है और इस शहर को जल्द ही आतंक से आजाद करा लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, आतंकवादी भी एक से बढ़कर एक नई तकनीक हासिल कर रहे हैं और ऐसी ही एक तकनीक है ड्रोन कैमरा। अब तक आतंकी गतिविधियों पर निगरानी के लिए फौजियों को ही ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करते हुए देखा था, लेकिन अब आतंकवादी भी अपने किए का अंजाम देखने के लिए इन कैमरों का इस्तेमाल करने में लगे हैं। चंद रोज पुरानी ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान के नवा इलाके की, जहां कुछ आतंकवादी एक मानव बम को पहले पुलिस हेडक्वार्टर उड़ाने के लिए रवाना करते हैं और फिर पल पल की तस्वीर कैमरे में कैद कर लेते हैं। आसमान में उड़ता ड्रोन हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से एक खास इमारत पर नजर, नीचे तेजी से इमारत की तरफ बढ़ती एक गाड़ी, इधर ऊपर से पल पल की तस्वीर कैद करता कैमरा। और फिर गाड़ी के इमारत में पहुंचते ही जोरदार धमाका। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो हिल गया। आतंकवादियों ने आत्मघाती हमले तो बहुत किए, बेगुनाहों का खून भी बहुत बहाया, लेकिन अपने किसी हमले का ऐसा वीडियो शूट कर
उसे अपनी वेबसाइट पर डालना, और वो भी तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन के लिए, ये बिल्कुल नई और चौंकाने वाली बात है। अफगानिस्तान के नवा जिले के पुलिस मुख्यालय पर किए गए इस हमले की इन तस्वीरों को पहली नजर में देखकर हर किसी ने इसे ड्रोन अटैक का वीडियो समझा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। सच्चाई ये है कि यह आत्मघाती हमला जमीन से जमीन पर ही किया गया, जबकि उसकी तस्वीरें ड्रोन से ली गईं, और वो भी बेहद पेशेवराना तरीके से। लेकिन इससे पहले कि हम इस हमले के पीछे की साजिश का पूरा ताना बाना आपके सामने खोल कर रख दें, आइए हमले की तैयारी करने से लेकर इसे अंजाम देने तक के हर एक पहलू की तस्वीर आपको फ्रेम दर फ्रेम दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों में सबसे पहले एक आत्मघाती हमलावर अपनी हमवी गाड़ी के साथ नजर आता है। यह अफगानिस्तान के उसी हेलमंड प्रोविंस का एक गुमनाम ठिकाना है, जिस इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमलावर पूरी तरह से तैयार होकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि हमवी नाम की यह बख्तरबंद गाड़ी इस वक्त पूरी तरह बारूद से भरी है। इधर हमलावर गाड़ी में बैठता है और खिड़की खोलकर अपने साथी को हाथ के इशारे से अलविदा कहकर गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। उधर उसी का एक साथी उसके आखिरी सफर पर रवाना होने की ये तस्वीरें कैद कर रहा होता है। वीडियो जारी करने से पहले इन तस्वीरों को एडिट किया गया है और उसके साथ कुछ धार्मिक गानों की लाइनें साउंड नेट के तौर पर लगाई गई है। लेकिन इसके बाद की तस्वीरें ओरिजिनल एम्बियंस यानी सचमुच के आवाज के साथ ही शूट कर जारी की गई है। अगली तस्वीर में हेलमंड के पुलिस हेडक्वार्टर का दूर से लिया गया बर्ड्स आई व्यू यानी विहंगम दृश्य है। थोड़ी ही देर में इन तस्वीरों में वो हमवी गाड़ी भी नजर आती है, जिसे तालिबान का आत्मघाती हमलावर चला रहा है, और तब ये गाड़ी घुमावदार रास्तों से होती हुई सीधे पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंचती है। और इसके बाद जो कुछ होता है उसे सोच पाना भी मुश्किल है। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा का पूरा पुलिस हेडक्वार्टर ही आग के गोले में तब्दील हो जाता है। यानी आत्मघाती हमलावर अपनी हमवी गाड़ी को डेटोनेट कर उसे उड़ाने में कामयाब हो चुका है, और पूरी वारदात को कैद कर रहा ड्रोन कैमरा भी उसकी चपेट में आ जाता है। तालिबान ने हेलमंड प्रोविंस के इस पुलिस हेडक्वार्टर में किए गए आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था, लेकिन इससे पहले कि इस मामले की जांच किसी अंजाम तक पहुंचती, इस हमले की ये तस्वीरें जारी कर उसने दुनिया को चौंका दिया। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।